यहाँ पे एसीसी के बारे में सवाल है गोपाल कथोरिया जी का। इन्होंने पूछा है एसीसी के 50 शेयर हैं, 24.75 के भाव पे हैं, 3 साल का इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए आगे इन्हें? एसीसी ठीक है। 3 साल का नजरिया है 2475। देखिए, फिलहाल तो आपको सीमेंट शेयर्स में डिमांड तो ईयर एंड के तरफ ही आने वाला है, यहाँ तो नहीं आने वाला है। वैल्यूएशन थोड़ा मीडियन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ऑलमोस्ट मीडियन के पास है। तो एसीसी में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि न प्राइस गेन होगा न प्राइस लॉस होगा, हो सकता है कंसोलिडेट करे। फिर भी थियरी ये कहती है कि 2350 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, इसका पॉसिबिलिटी रहेगा कि 2800 की तरफ बढ़े। लेकिन 2350 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर एग्जिट एंड रीथिंक। जी। चूंकि एक मौसमी असर होता है मानसून वाला, तो अक्सर इसकी जो सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े हल्के रहते हैं। तो वो रहेगा। संभावना, और इस बार तो बरसात थोड़ी मतलब सामान्य से ज़्यादा ही कई जगहों पे हुई है, काफ़ी जगहों पे एक्सटेंडेड रही है, ज़्यादा बरसात हुई है और ज़्यादा समय तक रही है और ज़्यादा आराम नहीं दिया है इसने। तो इस बार के नतीजे जो होंगे वो शायद बहुत खुश करने वाले तो नहीं ही होंगे। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन में जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन ब्रोकरेज हाउसेस निकालते हैं उसमें आ जाने चाहिए, बेक इन हो जाने चाहिए। तो उससे डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ मार्केट ज़्यादा फ़ोकस करेगा दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट। तो यहाँ से जी। दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा ये झूला झूल सकता है थोड़े समय तक। इन ऑल अंडर ऑल प्रोबेबिलिटीज़ 2350 का रिस्पेक्ट होना चाहिए। 2350 पे ध्यान रखें और उसी के हिसाब से आगे अपना फैसला करें। लेकिन अगर 3 साल का भी नजरिया है तो भी क्या ये 2350 इनके लिए मतलब रहें या ना रहें, ये तय करने वाला लेवल होना चाहिए? देखिए, 3 साल का भी नज़रिया है ना, तो बाज़ार में इस लेवल पे कुछ नहीं खरीदा है तो खरीदने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बिना नहीं, करेक्शन के नहीं होनी चाहिए। और अब तो मान खरीद लेते चुके हैं हैं कि ना। इस हाँ, खरीद भी चुके हैं, 3 साल के हिसाब से भी खरीदा है, तो फिर आप मान लें कि 2350 गया तो आपको 10-20% मिनिमम करेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि फिर जी। आप देखें ना कि दोबारा 200 डीएमए टूटेगा। और राजीव जी, आप एक चीज़ आप बहुत बड़े ध्यान से देखते हैं और आपको दिखना चाहिए, आपका डेथ क्रॉस बनने के चांसेस है इस पे। हम्म, जी। चलिए, आपने डेथ क्रॉस का जिक्र कर दिया तो वो आपको समझा दें कि डेथ क्रॉस ये किसे कह रहे हैं। ये लाल रेखा जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये बैगनी रेखा जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है। जब भी बैगनी रेखा यानी 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ 200 डे मूविंग एवरेज को काटता है और फिर आगे कंटिन्यू करता है, अभी तो ये सिर्फ मिल रहे हैं। जब आगे ये लाल रेखा ऊपर चली जाएगी और बैगनी रेखा नीचे आ जाएगी तो एक क्रॉस जैसा बन जाएगा। और चूंकि इसमें जो फास्टर मूविंग एवरेज है 50 डे मूविंग एवरेज वो नीचे आ रहा है, जो स्लो मूविंग एवरेज है 200 दिनों का मूविंग एवरेज वो ऊपर जा रहा है। तो इस तरह के क्रॉस को तकनीकी भाषा में लोग डेथ क्रॉस कहते हैं। और आमतौर पे ये किसी भी शेयर या किसी भी इंडेक्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। माना ये जाता है कि इसका मतलब इसमें दबाव वाला दौर आगे रहेगा। तो डेथ क्रॉस के लिए कंफर्मेशन कोई होता है या बस एक बार बन गया तो बन गया? एक्चुअली सच पूछे तो इतना सटीक दोनों ना डेथ क्रॉस होता है ना गोल्डन क्रॉस होता है। वो एक इवैल्यूएशन पैरामीटर होता है, कॉशन ज़रूर देता है। अब जी। इसको रीड करने का अगर आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, देखिए, उसके एक साथ डेथ बाकी क्रॉस और चीजें मिला के आपको देखनी होंगी। हाँ, डेथ क्रॉस इटसेल्फ भी आप देख सकते हैं। आप एक डेथ क्रॉस देखिए 15 फरवरी 23 का। उस डेथ क्रॉस को देखने जाएँगे, तो और नहीं लेंगे, तो हमारा ही डेथ करा देगा ये नहीं लेने पे। क्योंकि वो तो पोस्ट फैक्टो है। अब जी। यहाँ का जो डेथ क्रॉस बन रहा है, ये सँभलने वाली बात हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे प्राइस गिरा नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये एडवांस इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन फिर उसके लिए इसीलिए कह रहा हूँ 2350 को आप कन्फर्मेशन समझिए। वहाँ के बाद डरना ज़रूरी है, हो नहीं हो, लेकिन डरना ज़रूरी है। जी। लेकिन इसी चीज को दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, जब इसकी चर्चा छिड़ ही गई है। आपने शायद ये वाला पॉइंट कहा ना 15 फरवरी का, 15 फरवरी 2023। हाँ, वही 15 फरवरी के आस-पास। हाँ, जी। तो करेक्ट। या जी, तो
इस समय ये कहाँ पे था, क्रॉस तो ऊपर बन रहा है काफ़ी, लेकिन ये शेयर था यहाँ पे लगभग 1800 के आसपास। उसके बाद से ये एक रेंज के अंदर ही बना रहता है और फाइनली जब आपके पास एक पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, जो गोल्डन क्रॉस कहते हैं हम उसे, वो यहाँ पे बनता है आपके पास 1959 के आसपास। और उसके बाद अगर आप धैर्य के साथ बने रहते हैं इस डेथ क्रॉस पे भरोसा करते हुए, तो फिर आपको एक अच्छी भली चाल का फ़ायदा भी मिल जाता है। मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे पैरामीटर नेगेटिव टर्न हो गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे। तो वो गोल्डन क्रॉस उतना वैलिड वाला गोल्डन क्रॉस था नहीं। साथ में ये भी बात है ना कि वहाँ पे बाकी पैरामीटर्स प्राइस वॉल्यूम सब देखना होगा, तो वो जो आप कह रहे हैं गोल्डन क्रॉस जब बना वहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट कुछ खास था नहीं। जी। तो नहीं, वो एक मैं सिर्फ़ इतना पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि इस गोल्डन क्रॉस को देख कर के अगर कोई शेयर को अवॉइड करता है और इस गोल्डन क्रॉस को, इस डेथ क्रॉस को देख कर के अवॉइड करता और इस गोल्डन क्रॉस को देख कर के यहाँ पे पोज़ीशन लेता, इन्वेस्ट करता, तो दोनों में से कोई भी फ़ैसला उसे गलत साबित नहीं सही, करता। बिल्कुल सही बात।